कितना डिसेंट लगता है तू, एकदम मासूम चेहरा, जेंटलमैन टाइप। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हैवानियत आज कोर्ट के सामने आने वाली। तैयार है ना? बहुत लंबा जाने वाला है तू। प्लीज बी सीटेड। हाँ तो गौर फरमाइए, फिर ट्रक ने बोला ओके टाटा फिर मिलेंगे हंसते हंसते, और ये देखो फिर से आ गया मेरी अदालत में हंसते फंसते। सर, इसे तो यहाँ आना ही था, क्योंकि अपने गुनाहों से आदमी कब तक बच सकता है। ओ हो वीके, एक मिनट कंट्रोल भाई, हमने कार्रवाई शुरू नहीं करवाई। ओह सॉरी सर। दैट्स ऑल राइट। चलो तो फिर अदालत की कार्रवाई शुरू करो। योर ऑनर, वो कहते हैं ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन अभय जैसे कुछ लोग दूसरे हाथ को ताली बजाने पे मजबूर कर देते हैं। अब कभी प्यार से करते हैं और कभी हैवानियत से। योर ऑनर, अभय कल सीमा को एक पब में मिला। वो उसे लेकर अपने घर गया। पहले तो अच्छी तरीके से पेश आए, लेकिन फिर चीयर्स, वहां पे उसे बुरी तरह से पीटा, उसे जान से मारने की कोशिश की। और मैं कोर्ट में जो सीडी पेश करने वाला हूं, उसमें ये पूरा वाकया रिकॉर्डेड है, और मुझे लगता है कि ये सबूत काफी है अभय को सजा दिलाने के लिए। अमीर लड़का चाहिए ना तुझे? पैसे वाला लड़का चाहिए तुझे? हाँ? गरीब लड़कों से नफरत है ना तुम्हें? क्या करे तुम? पागल हो गए? ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुझे बताता हूँ, पैसे वाले लड़के कैसे होते हैं। यार ये सब बकवास है। मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है, और ये काम मेरे काबिल वकील दोस्त मिस्टर वीके ने किया है अपने साथियों के साथ मिलकर। योना, जब कानून को मानने वाले ही कानून का मिसयूज करने लग जाए तो लोगों का तो इंसाफ पर से भरोसा ही उठ जाएगा। योनर, वो लड़की खुद अपनी मर्जी से अभय के साथ उसके घर गई थी। वहां वो उसके नजदीक आई और उसके बाद उसने अभय को बांधने के लिए कहा था। और ये कोई नई बात नहीं है। नो व्हाट आई मीन, योना, मतलब ये कि घर की चार दीवारी के अंदर आपसी सहमति में बहुत कुछ हो सकता है। डिफेंस काउंसिल की बातों से कोर्ट इत्तेफाक रखती है। योर ऑनर, अब मैं विटनेस बॉक्स पर सीमा को बुलाने की परमिशन चाहूंगा। इजाजत है। सीमा जी, क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि ये सब क्या था? सर, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, और वीके सर ने मुझे अभय को फंसाने के लिए कहा था। हिमाया, तुम क्या कह रही हो? योर ऑनर, क्या कोर्ट को किसी और सबूत की भी जरूरत है? तो जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ, वो खुद कह रही है कि उसे ऐसा कहने के लिए मिस्टर वीके ने कहा था। वीके, गलत रास्ते कभी सही मंजिल की तरफ नहीं जाते। The end never justify the mean। और आज मुझे तो अभय से ज्यादा तुम इस केस में मुजरिम नजर आ रहे हो। अभय को तुमने अरेस्ट किया क्योंकि वो खून करने वाला था, लेकिन अब जो सबूत पेश किए गए हैं उससे तो ये बात साबित नहीं होती। This is going to harm your case, वीके। जॉनर, सही गलत का फैसला इतनी जल्दी नहीं हो जाता, और रास्ते किसके सही हैं और किसके गलत, इसका फैसला तो आप करेंगे सर। मैं तो बस पर्दे हटाता जाऊंगा। मैं अभय की जिंदगी के कुछ नए पहलू इस कोर्ट के सामने रखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं अभय की मां
सुशीला जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। नमस्ते माजी। माजी, आप अपने बेटे के बारे में इस कोर्ट को कुछ बता सकती हैं? मतलब कैसा है आपका बेटा, क्या नेचर है उसका? मेरा बेटा तो लाखों में एक है। सर, मैं भूल गया था कि मैं एक माँ से उसके बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ, और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे की बुराई नहीं कर सकती। मैं अपना सवाल चेंज करता हूँ माजी। ये बताइए कि अगर कोई आपके बेटे के साथ बुरा करे, उसे धोखा दे, तो वो कैसे रिएक्ट करता है? क्या वो एकदम शांति से बैठ के सब बर्दाश्त कर लेता है, या वो गुस्सा हो जाता है? क्या करता है? जज साहब, मेरा बेटा वैसे तो बहुत मासूम है, लेकिन अगर कोई इसके साथ धोखा करे तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब मैं समझा नहीं, इससे जुड़ी कोई बात आप कोर्ट को बता सकती हैं? जी, अभय जब 12 साल का था तो एक दिन गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अभय बॉलिंग कर रहा था और जो बच्चा बैटिंग कर रहा था उसने उसके साथ चीटिंग की और उसे आउट नहीं किया। ये बात अभय को बर्दाश्त नहीं हुई और उन दोनों में लड़ाई हो गई। देखते देखते अभय ने अपना आपा खो दिया और वहां पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर में दे मारा। वो लड़का बेहोश हो गया, लेकिन अभय का गुस्सा थम ही नहीं रहा था। इसने वो पत्थर फिर उठाया और उसको मारने ही लगा था कि मैंने दौड़कर उसे रोका। बहुत गुस्सा आता है अभय को, धोखा इससे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, ये क्या बोले जा रहे हो आप? जज साहब, ये सब कुछ झूठ है। माँ, अपने बेटे के लिए आप झूठ कैसे बोल सकते हो? योर ऑनर, अभी तो और बहुत कुछ सामने आना बाकी है। माँ जी, थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। भगवान के लिए उसे छोड़ दीजिए जज साहब। माँ जी, इस कोर्ट में जो कुछ भी होगा सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप जा सकते हैं। थैंक यू। तेरे पास तेरी मासूम सी शक्ल है, तेरी चालें हैं, बड़ा वकील है, पैसे हैं, और मेरे पास माँ है। तूने मेरे गवाह को अपनी तरफ किया और मैंने तेरी ही माँ को तेरे खिलाफ कर दिया, तेरी जिंदगी का वास्ता देकर। योर ऑनर, अब मैं अभय के दोस्त शिवम को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। शिवम, आपका दोस्त अभय किस टाइप का आदमी? बहुत कूल। तब तो इसकी गर्लफ्रेंड भी होगी। जी हाँ, प्रिया। आप कोर्ट को प्रिया और अभय की लव स्टोरी के बारे में क्या बता सकते हैं? जज साहब, अभय ने प्रिया का दिल जीतने के लिए न जाने क्या क्या किया। अभय दिन भर प्रिया के पीछे भागता रहता था। और उसने कई बार उसे प्रपोज भी किया, लेकिन प्रिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। प्रिया का बर्थडे था और अभय प्रिया को एक महंगा गिफ्ट देकर उसे इंप्रेस करना चाहता था, लेकिन अभय के पास इतने पैसे नहीं थे। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता कि अभय ने अपनी बाइक बेच दी और घर वालों से यह कह दिया कि उसकी बाइक चोरी हो गई है। और उन्हीं पैसों से अभय ने प्रिया के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी। रिंग देखकर प्रिया ने अभय का प्यार कबूल कर लिया और फिर एक दिन अचानक प्रिया गायब हो गई। वो कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। क्या ये वही डायमंड रिंग है? जी, ये कोर्ट रूम है, यहाँ केस से रिलेटेड बात करें तो ही अच्छा है। और मिस्टर विके जो कुछ भी कह रहे हैं उसका केस से कोई भी लेना देना नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। सर, लेना देना है, क्योंकि ये वही रिंग है जो अभय ने वापस दीपिका को गिफ्ट की थी।
योर ऑनर, मैं दीपिका को एक बार फिर से विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। दीपिका, आप इस रिंग को पहचानती? जी, किसने आपको ये रिंग दी थी? अभय ने। क्या आप बता सकती हैं कि जब उसने आपको ये रिंग दी थी तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उसमें? सर, अभय शैंपेन की बोतल लेकर मेरे घर पे आ गया। मुझे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था। फिर उसने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे ये अंगूठी पहना दी। फिर पागलों की तरह मुझे मारने लगा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बस बस। योर ऑनर, अभय ने सीमा के साथ भी वही करने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक वक्त पर पुलिस आ गई और उसे रोक दिया। दीपिका के साथ भी वो वही करने वाला था, उसे जान से मारने वाला था, लेकिन दीपिका अपने हाथ खोलने में कामयाब हो गई। और इससे पहले कि अभय उसे मारता, अभय खुद बेहोश हो गया। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल इस केस से पहले ही बरी हो चुका है और विटनेस पर खुद झूठा केस डालने का मुकदमा चल रहा है। अब मेरे काबिल वकील दोस्त भूल गए हैं कि इन्होंने खुद दीपिका की कहानी को झूठा साबित किया था। और आज मैं ही वो कहानी सच्ची साबित करना चाहता हूं सर, क्योंकि मैं ही इस कहानी के दोनों पहलुओं से वाकिफ हूं। योर ऑनर, पिछले केस में सनी नाम का एक गवाह फरार हो गया था, लेकिन इस केस की अगली कड़ी को सनी ही जोड़ सकता है। योर ऑनर, मैं दीपिका के बॉयफ्रेंड सनी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। सनी, आप कोर्ट को बता सकते हैं कि उस रात क्या हुआ था? सर, उस रात आरती ने मुझे फोन करके बताया कि दीपिका मुझे धोखा दे रही है। मैं सच जानने दीपिका के घर पहुंचा और मैंने दीपिका को वहां बंधा पाया। मैं डर गया। तभी बाथरूम से मुझे आवाज आई और मैं वहां से भाग गया। योर ऑनर, आरती पहले ही बता चुकी है कि उस रात उसने सनी को फोन किया था। सनी पिछले केस में संदिग्ध होने के बावजूद फरार हो गया था, जिसकी वजह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दीपिका के खिलाफ हो गया था। इसका मतलब साफ है कि दीपिका और सनी मिले हुए नहीं थे। उस रात जब सनी घर के अंदर खिड़की से आया था और वो किसी की आवाज सुन के भाग गया था, वो आवाज अभय की आवाज थी। और अभय ने दीपिका के साथ ठीक वैसा ही किया जैसा कि वो सीमा के साथ करने जा रहा था, और जैसा कि वो बाकी लड़कियों के साथ कर चुका है। सनी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, ये निधि है। 4 फरवरी 2014 की रात को आखिरी बार निधि को क्लब मॉन्ड्रो में देखा गया था। उसके बाद उसकी लाश उसी की गाड़ी में एक जंगल में पाई गई। निधि के हाथ से एक उंगली गायब है, उसकी रिंग फिंगर, और उसके हाथों पे रस्सियों से बांधे जाने के निशान हैं। ये सोनिया है योर ऑनर। जून 2014 को अपने दोस्तों के साथ पब में गई थी। दूसरे दिन उसकी लाश उसी के फ्लैट में मिली। इस केस में भी यही सिमिलैरिटी, इसके हाथ से इसकी रिंग फिंगर गायब है। योर ऑनर, ये संजना है। 11 दिसंबर 2014 की रात को अपने हॉस्टल के वार्डन को चकमा देकर ये पब में गई थी, और दूसरे दिन उसकी लाश उसी के हॉस्टल रूम में मिली। इसके दोस्तों के मुताबिक रात को उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया था और सुबह तक वो लोग बेहोश रहे थे। पिज्जा डिलीवरी बॉय से किसी ने स्टेयरकेस पर ही पिज्जा ले लिया था। इस केस में भी वही सिमिलैरिटी है सर। विक्टिम को मारने के बाद उसके हाथ से उसकी एक उंगली काट के कोई ले गया। इन तीनों ही केसेस में कातिल का कोई पता नहीं चला, और ऐसा ही मुजरिम ने दीपिका और सीमा के साथ करने की कोशिश की थी। यार, ये सिमिलैरिटीज इस बात को साबित नहीं करती कि अभय ही कातिल है। सिर्फ अटकलों के आधार पर किसी भी मासूम को कानून सजा नहीं सुना सकता। सर सर सर, आप जल्दी में रहते हैं।
हर चीज जल्दी खत्म कर देना चाहते हैं। अभी तो मैंने माहौल गर्म किया है, अभी हथौड़ा मारना बाकी है। मारो। हाँ। योर ऑनर, पिछले साल अभय ने 3 कत्ल किए। अभय को ऐसी लड़कियों की तलाश होती है जो पैसा और अमीरी देखकर किसी भी लड़के के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप बनाने को तैयार हो जाती है। योर ऑनर, इन तीनों कत्ल वाली रात को अभय ने एक बड़ी गाड़ी हायर की थी। योर ऑनर, इन बड़ी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा होता है। ये जीपीएस सिस्टम सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है और ये बात शायद अभय भूल गया था। आपके सामने जो फाइल रखी है उसमें उस जीपीएस सिस्टम के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जिस रात पुलिस को निधि की लाश मिली, उस रात अभय की गाड़ी पहले क्लब मॉनरो के बाहर खड़ी थी और उसके बाद उस स्पॉट पे खड़ी थी जिस स्पॉट से जंगल में पुलिस को निधि की लाश मिली थी। योर ऑनर, एक ही साइज की उंगली को बॉडी से काट के ले जाना, ये सारे के सारे मर्डर्स फुल मून नाइट को होना और अमीर लड़कों की तरफ आकर्षित होने वाली लड़कियों का मर्डर होना और अभय की हायर की हुई गाड़ी का हर मर्डर स्पॉट पे मौजूद होना, ये सारी बातें एक ही आदमी की तरफ इशारा करती है और वो है ये अभय। मासूम से दिखने वाले इंसान ने, जिसकी मासूमियत देख के एक बार तो मैं भी धोखा खा गया था, ये सब कुछ इसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया की वजह से किया। योर ऑनर, मैं अभय की गर्लफ्रेंड प्रिया के बारे में कोर्ट को कुछ बताना चाहता हूँ। अभय प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रिया ने अभय के प्यार को ठुकरा दिया और एक अमीर आदमी से शादी करने का फैसला किया। उस लड़के के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी थी। अभय हमेशा वैसी ही गाड़ी हायर करता था जैसी गाड़ी उस अमीर आदमी के पास थी। योर ऑनर, फिर एक रात अचानक प्रिया गायब हो गई। पता नहीं कहां गायब हो गई। कैसे पता चलता है योर ऑनर? प्रिया का तो कत्ल हो चुका था और अभी कुछ दिन पहले पुलिस को प्रिया की डेड बॉडी भी मिल चुकी है सर। प्रिया के हाथ से रिंग फिंगर का गायब होना, ये सारे के सारे मर्डर्स फुल मून नाइट को होना, ये सारी बातें एक बात की गवाह है कि इन सारी लड़कियों का कत्ल मुल्जिम अभय ने किया है। योर ऑनर, मैं दीपिका और सीमा की हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। इनकी वजह से हम अभय तक पहुंच पाए, क्योंकि अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो न जाने और कितनी लड़कियों के साथ ये ऐसा ही करता। डिफेंस, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? प्रिया जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए और उन सारी लड़कियों को भी जिनकी आप वकालत कर रहे हैं। ऐसी लड़कियां जो लड़कों को सिर्फ पैसों में टटोलती है। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता था और मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन मेरे पास प्रिया को देने के लिए प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। इसीलिए उसने एक अमीरजादे को चुना। अगर वो मुझसे एक बार कह देती कि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उसे कुछ नहीं कहता और कभी परेशान नहीं करता। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली थी और तभी मुझे पता चला कि वो उस अमीरजादे गौतम के साथ घूम रही है। उसकी बड़ी सी गाड़ी में पिकनिक मनाने जा रही है। मैंने एक दिन उनका पीछा किया और प्रिया को वहीं मार के गाड़ दिया और मैंने बाकी सारी लड़कियों के साथ भी वही किया और इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। जो दिल को पैसों से तोड़े उन्हें जीने का कोई हक नहीं है और मैं इस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद कोई भी प्रिया की वजह से कोई भी अभय पैदा हो। नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे मारकर समाज की गंदगी को साफ कर दूंगा। साफ कर दूंगा मैं।
माफ कर दूंगा मैं गंदगी को। कार्य सबूत, गवाह और खुद मिस्टर अभय के कन्फेशन से ये बात साबित हो जाती है कि प्रिया, निधि, सोनिया और संजना का कत्ल अभय ने किया है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर अभय को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत 20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। Court is adjourned. Congratulations, sir. थैंक यू, Congratulations, sir. थैंक यू।